मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय समर वैकेशन चल रहा है और मैं जानता हूँ कि बच्चे इधर उधर थोड़ा निहाल वगैरह घूम रहे हैं और शादी वगैरह में भी आ जा रहे हैं। उसी बीच अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके, ज़्यादा नहीं, अगर आप 10 से 15 मिनट अपने टॉपिक को देते हैं तो आई होप कि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज मैंने जो टॉपिक ली हुई है क्लास 12th बायोलॉजी में पहले चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप जानते हैं कि उसमें 2 तरीके की टॉपिक को मैंने सेपरेट किया हुआ है, जो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। आप ध्यान से बस मेरी बातों को सुनते जाएंगे, आपकी पूरी टॉपिक जो है क्लियर होती जाएगी। तो आपको जो यहाँ पे इमेज दिख रही है उसे आप ध्यान से देखते जाइएगा। 1 बाय 1 2 तरीके से मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। एक पैराग्राफ मैंने हार्ड टॉपिक का लिया हुआ है और दूसरा मैंने इजी टॉपिक का लिया हुआ है। तो इजी तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। जो कुछ हार्ड टॉपिक हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि मेगास्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ओव्यूल क्या है, और इसके अलावा आप जानते हैं जो एम्ब्रियो सैक क्या होता है। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपकी जो टॉपिक है उसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ओव्यूल पाया जाता है वो ओवरी में पाया जाता है, क्योंकि आप जब इस चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो आप 3 पार्ट को मिला करके पढ़ते हैं, जिसमें आप स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी को पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि ओवरी में ही क्या पाया जाता है, ओव्यूल, और ओव्यूल में ही क्या प्रेजेंट होता है, एग। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल की संरचना किससे किससे मिलकर बनी हुई है, एग का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, लिखा है ओव्यूल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। इसके पार्ट हैं हाइलम, फ्यूनिकल, न्यूसेलस, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियोसैक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी इमेज आपकी ओव्यूल की है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूनिकल लिखा है, हाइलम, इंटीगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक और माइक्रोपाइल, और उसके बीच में जो संरचना है आप देख रहे होंगे कुछ सेल्स की तरह बनी हुई है। जब हम इसमें आपका एम्ब्रियोसैक का कैसे फॉर्मेशन होता है और कितनी सेल्स बनती हैं और कितने न्यूक्लियस बनते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली यहाँ पे मुझे आपको बताना था कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किससे किससे मिलके बना होता है। तो नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी टाइप है आपकी, देखिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लिखा है आपका दूसरी जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक। अभी जैसे हम लोग एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि 2 सेल्ड स्टेज, जैसे आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि मेल स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट का निर्माण, और मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेट का निर्माण। तो जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है तो उसमें जब आप जानते हैं कि जो गैमेट बनते हैं उसमें आप जानते हैं कि एग होता है, तो वो एग का निर्माण कैसे होता है और कंप्लीट जब फॉर्मेशन हो जाता है तो कैसे आपका एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है, जिसमें फ्यूजन के फलस्वरूप एग जो होता है उससे आपका जाइगोट का निर्माण, और जो न्यूक्लियस होता है उससे आपका प्राइमरी स्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई 7 टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक पॉली एम्ब्रियो, जिसमें दिया है आपका पहला लिखा है मोनो, दूसरा लिखा है बाई और तीसरा लिखा है आपका टेट्रा। तो मोनो मतलब तो 1 होता है जब एक मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है, तो माइक्रोस्पोरिक। इसके बाद दूसरा है बाईस्पोरिक। बाईस्पोरिक में जब 2 मेगा स्पोर से आपका निर्माण हो, और टेट्रा मतलब जब 4 मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो। तो यूजुअली ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार आपको एनसीईआरटी में देता है तो समझने में कन्फ्यूजन होती है कि मोनोस्पोरिक क्या है, बाईस्पोरिक क्या है और टेट्रास्पोरिक क्या है। इसके बाद जो तीसरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब आप जानते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में आप टाइप पढ़ते हैं तो मोस्टली 3 टाइप आपको देखने को मिलता है। जैसे ऐसे तो आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ में आप पढ़ते हैं जब सेम फ्लावर में ही, मतलब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा करके और जो एग है उसे फर्टिलाइज करता है, तो आप इसे सेल्फ कहते हैं। और क्रॉस में जब 2 अलग अलग फ्लावर के बीच होता है तो इसे क्रॉस कह देते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं तो इसमें 3 अलग अलग टाइप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है ऑटोगैमी। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। ऑटोगैमी में लिखा है सेम फ्लावर, फिर दूसरा दिया है जेटेनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट फ्लावर पे, एक मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है। तीसरा है जीनोगेमी, डिफरेंट प्लांट एंड सेम स्पीसीज, प्लांट भी अलग अलग हैं, डिफरेंट स्पीसीज के हैं। फिर दिया है क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगेमी विद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप जानते हैं कि जब प्लांट अलग अलग है तो फ्लावर भी उसके अलग अलग प्लांट पे होंगे, एक पे मेल फ्लावर और दूसरे पे फीमेल फ्लावर। और एक तरीके का ऐसा भी प्लांट है जिसमें प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, और एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर एक ही है और दोनों एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को हम पढ़ते हैं। जब सेम उसी फ्लावर में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर डिफरेंट फ्लावर होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अब वो चाहे डिफरेंट फ्लावर हो या डिफरेंट प्लांट हो। अगली आपकी टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत पूछी जाती है। डबल मतलब क्या होता है, दोहरा। अब आप जानते हैं कि जब हम एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, कैसे फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब हम एम्ब्रियो सैक की संरचना को पढ़ते हैं तो मोस्टली ये पढ़ते हैं आपका 8 न्यूक्लियस और 7 सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आपके 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम पढ़ते हैं 3 एंटीपोडल होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, एक एग सेल होती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको विजिबल है, देख पा रहे होंगे। तो जब आप पढ़ते हैं कि जब आपका फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का तो एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। एक मेल गैमेट किसको फ्यूज़ करता है, आपका एग को, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई को। तो आपका फर्टिलाइजेशन कितनी जगह हुआ, 2 जगह, एक तो एग के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ था उससे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, और जो पहला आपका एग में फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट भी इसी तरीके से धीरे धीरे जर्मिनेट करता जाएगा, उसका फॉर्मेशन होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, और जो पीएन बना था यानी जो न्यूक्लियस में डिवीजन के फलस्वरूप या फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना था उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक, फिर अगला आपका है इजी टॉपिक। इजी टॉपिक को हम लोग जो फ्लावर है, इसमें मोस्टली फ्लावर में जो पार्ट होते हैं उसके बारे में दिया गया होगा। पूरा फ्लावर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें मेल पार्ट 2 भागों से मिलकर बना है, एंथर और स्टेमन से। एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, जबकि जब फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उसमें आप पढ़ते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ओवरी में ही एग का निर्माण होता है। इसके बाद जो ये इजी टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। जो थोड़ा हार्ड टॉपिक थी, जो लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान, उसे लेकर के मैंने डिस्कस किया। यदि आपका कोई डाउट होता है इमेज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इजी टॉपिक के साथ। थैंक यू।